हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम वॉइस का पार्ट थर्ड शुरू करेंगे, पार्ट 3 शुरू करेंगे। तो लास्ट के दो पार्टों में हमने वॉइस को समझा क्या होता है, फिर हमने वॉइस को टेंसेस के साथ भी देखा। अगर हमारे प्रेजेंट और पास्ट के टेंसेस हैं, प्रेजेंट के टेंसेस हैं और हमारे फ्यूचर के टेंसेस हैं, इनके साथ एक्टिव वॉइस और पैसिव का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हमने ये डिस्कस किया। और फिर इससे पार्ट 1 में हमने एक टेबल को डिस्कस किया था, तो आज मैं दोबारा उस टेबल को रिवाइज कराता हूं, क्योंकि हमने अब प्रेजेंट और पास्ट और हमारे फ्यूचर टेंसेस को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो अब हम इस टेबल को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इससे रिवाइज होने से क्या होगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो एक्टिव पैसिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एक्टिव पैसिव में, उसका स्ट्रक्चर। तो जब हम बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो जो स्ट्रक्चर है ये हमें याद हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है कि एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म में कन्वर्जन। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, जब हम वर्ब का बेस फॉर्म, यहाँ पर तो बेसिकली जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, राइट। हम क्या देख रहे हैं? हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर देख लिया, यहाँ पर भी हमने स्ट्रक्चर देख लिया। तो जब हमने स्ट्रक्चर देख लिया इनका, अब उसके बाद हमने कंपैरिजन कर लिया एक्टिव और पैसिव में कन्वर्जन कैसे होगा, यही हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर वर्ब की बेस फॉर्म आती है तो वो हमारा प्रेजेंट सिंपल होता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो उसके साथ इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगते हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात होती है, हमारी कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होती है, तो इज एम आर प्लस बीइंग आता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर इसके बाद हमारा ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये हमारा सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में हमारा क्या आता है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म में। और हमारा पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें हम, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? वॉज वर्ब प्लस बीइंग। तो देखिए, कंटिन्यूअस जहां भी आ रहा है वहां बीइंग आ रहा है, और परफेक्ट जहां भी आएगा वहां बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? हैड बीन, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आता है हमारा विल शैल। विल शैल अगर हम फ्यूचर की बात करें, मॉडल्स को अभी हम यूज नहीं करें, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और यहां पर क्या हो जाएगा? बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, विल शैल के साथ हैव अगर हम यूज कर रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो यहां पर विल शैल हैव प्लस बीन, तो हैव के साथ हमारा बीन आ जाएगा, राइट। तो यहां पर फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हैव के साथ हमारा बीन आ जाएगा। और बेस फॉर्म अब टू और टू, V1, टू हैव, VING और हैविंग, तो इनके साथ क्या हो जाएगा? अगर हम टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लिखें, टू गो, राइट, टू डू, तो इस काइंड ऑफ ऐसे वर्ब की फॉर्म के साथ हम टू और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ टू हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अगर सिर्फ हमें VING फॉर्म दिया हो तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो ये टेबल हमें याद रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्टिव एंड पैसिव ऑफ मोडल। मोडल वर्ब्स क्या होते हैं? मोडल वर्ब्स हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, बट ये क्या एक्सप्रेस करती हैं? ये हमारी जो वर्ब होती है, ये हमारी नेसेसिटी, जरूरत को, पॉसिबिलिटी, किसी बात की संभावना को, परमिशन, एबिलिटी, तो इन सबको हम, ये जो मोडाल वर्ब्स होते हैं ये सब इन सबको दिखाती हैं, दर्शाती हैं। जरूरत को दर्शाएंगी, संभावना को दर्शाएंगी, है ना। किसी से परमिशन लेना हो, आप आज्ञा लेंगे उस चीज के लिए, दर्शाएंगी। तो उन सब के लिए क्षमता को बताती हैं, ये मोडाल वर्ब होती है। मोडाल्स के साथ जो होता है, मोडाल वर्ब के साथ हमारा हमेशा मेन वर्ब भी आता है, ऐसा नहीं है मोडाल आ गया आई कैन डू दिस, तो डू हमारा वर्ब आएगा। तो मोडाल वर्ब हमारी कौन सी हो गई? कैन हो गया, मस्ट हो गया, शुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, शैल हो गया एंड कुड। तो ये हम इनके, अब हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो जब भी हम एक्टिव वॉइस में मोडाल्स को पेयर करते हैं तो उनके साथ बेस फॉर्म में आती है, जो मेन वर्ब होती है वो हमारी बेस फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेस फॉर्म हम किसको बोलते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म आएगी। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि मॉडल आ गया, मॉडल जो हमने डिस्कस किए, ये हमारे मॉडल्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, ये मॉडल्स में से कुछ भी आ सकता है। और उसके साथ आएगा वर्ब की बेस फॉर्म, यानी मैं ये लिख सकता हूँ बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, यानी V1। तो ये स्ट्रक्चर हमारा किसका होगा? ये स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव वॉइस का होगा। और स्ट्रक्चर के साथ साथ, और अब हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में हमारा मॉडल आ जाएगा,
मोडाल के साथ बी आ जाएगा और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। मोडाल के साथ बी आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। राइट, हमें इस बात पे ध्यान देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने ध्यान दे लिया, पैसिव का स्ट्रक्चर दे लिया। तो मोडाल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। अब एग्जांपल्स कैसे? सबसे पहले हमने कैन को यूज करा। कैन हमारा एबिलिटी को बताता है, एबिलिटी को शो करता है कैन हमारा। शी कैन राइट अ पोयम, तो वो पोयम लिखने की बात कर रहे हैं उसके। तो शी हमारा सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट। अब एक्टिव मैं यहां लिख देता हूं, एक्टिव। अब आपको ध्यान देना है क्या क्या। शी कैन राइट अ पोयम, अ पोम, तो वो एक कविता लिख सकती है। तो शी कैन राइट अ पोयम। अब देखिए ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, राइट। कैन राइट, ये मोडाल प्लस वर्ब, मैं इसको बोलूंगा मोडाल और इसको बोलूंगा मेन वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये सबसे पहले स्टेज 1 हमने पार्ट, या फिर हम ये कहें स्टेज 1 हमने कर लिया। स्टेज टू क्या कहता है? रिवर्स करने के लिए आप पोएम, सबसे पहले आ जाएगा आ पोएम। अब हमें देखना है क्या, अब हमारा स्टेज 2। अब हम आएंगे किस पे? स्टेज 2 की बात करेंगे। तो स्टेज 2 में हमारी क्या बात होती है? स्टेज 2 में हम रिवर्स कर देते हैं ऑर्डर को। कैसे रिवर्स करेंगे हम? अब हमने किसको रिवर्स करेंगे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। तो हमने क्या लिख दिया? अपो। अब उसके बाद हमारा क्या हो गया? उसके बाद आता है हमारा मॉडल। हमारा मॉडल जो होता है हमारा सेम आ जाएगा। मॉडल हमारा आ गया कैन। अब उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर के अंदर कि बी आएगा। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है हमारा? स्ट्रक्चर क्या कहता है कि उसके साथ हमारा आएगा बी, और उसके साथ वर्ब, जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये हमारा स्टेज 3 हो गया और ये हमारा स्टेज 4 हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई रिटन। WRITTEN, रिटन। ये वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म आ गई। और इसके साथ हमारा स्टेज 5 क्या था? स्टेज 5 था एजेंट बाय। तो अपॉन कैन बी रिटन बाय हर, रिटन बाय। तो ये हो गया हमारा वॉइस, किसका? पैसिव का। पैसिव वॉइस बना दिया हमने एक्टिव का। मस्ट, अब देखिए यू मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट, यू मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट, ये हमारा आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है? कंप्लीट द असाइनमेंट। तो अब यू क्या आ गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मोडाल, मस्ट मोडाल हो गया, और ये हो गया हमारा वर्ब। अब द असाइनमेंट, अगर मैं इसकी बात करूं, द असाइनमेंट लिखूं मैं, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो स्टेज 1 हमने पता कर लिया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है। स्टेज 2 रिवर्स, द असाइनमेंट, सबसे पहले आएगा द असाइनमेंट। इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए, द असाइनमेंट। उसके बाद स्टेज 3 क्या होगा? टू बी की फॉर्म, और यहाँ पर मोडाल है तो मस्ट बी। उसके बाद स्टेज 3 हो गया। स्टेज 4 क्या होगा? थर्ड फॉर्म कर देंगे कंप्लीट का, तो कंप्लीटेड हो जाएगा, कंप्लीटेड। और स्टेज 5 एजेंट बाय यू, ये हमारा बन गया इसका पैसिव फॉर्म, ये हमारा बन गया पैसिव फॉर्म। इतना इजी है एक्टिव पैसिव। शुड के साथ यू शुड क्लीन द रूम शुड बी क्लीन्ड बाय यू। तो द रूम हमारा ये हो गया हमारा सब्जेक्ट पैसिव के लिए। शुड के साथ, शुड हमारी होगी मोडाल, इसके साथ आ गया बी, और क्लीन्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम। राइट, ये चीज आपको ध्यान देनी है। मे के साथ द कमेटी मे अनाउंस द रिजल्ट, कमेटी मे बी अनाउंस्ड द रिजल्ट। तो जब भी आप ये देखो द रिजल्ट्स मे बी अनाउंस्ड बाय द कमेटी, तो ये हमारा पैसिव फॉर्म होता है। ये हमारा पैसिव फॉर्म होता है क्योंकि मोडाल के साथ हमने क्या यूज किया? बी, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये मोडाल हो गया, ये बी हो गया, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये जब वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बी या फिर हम अपने टू बी की फॉर्म्स लिखते हैं, तो ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। ये हमें याद रखना है, और ये इतना इजी है, एग्जाम में आप इजीली स्कोर कर लोगे। माइट, दे माइट लॉन्च द प्रोडक्ट नेक्स्ट वीक, तो वो पॉसिबिलिटी दिखा रहे कि नेक्स्ट वीक को प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जाएगा। द प्रोडक्ट माइट बी, द प्रोडक्ट माइट हमारा मोडाल आ गया सेम। और देखिए अब यहाँ पर अगर मैं, आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वीक हमारा टाइम है, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। तो हमारा मेन सेंटेंस क्या है? अब दोबारा इसको हम, अगर मैं स्टेज 1 से जाऊं, तो स्टेज 1 क्या होगा? हम इसको यहां लिख लेते हैं, दे माइट लॉन्च, लॉन्च क्या कर रहे हैं? लॉन्च द प्रोडक्ट। अब इसमें से क्या करना है हमें? दे हो गया हमारा सब्जेक्ट,
माइट हो गया हमारा मॉडल, और लॉन्च क्या हो गया हमारा वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। स्टेज 2 ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे द प्रोडक्ट, स्वैप करेंगे। उसके बाद स्टेज 3 टू बी या फिर मॉडल माइट बी। स्टेज 4 लॉन्च का थर्ड फॉर्म लॉन्च्ड, और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, लॉन्च्ड के बाद क्या हो जाएगा बाय देम। तो बाय देम नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर हमने बाय देम नहीं लिखा है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया था, जब हमारा डूअर इंपॉर्टेंट हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं या उसकी हमें जरूरत नहीं होती तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। तो अगर हम इसको करेक्ट वे में भी लिख सकते हैं, ये दोनों वे ही करेक्ट है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट माइट बी लॉन्च्ड बाय देम नेक्स्ट वीक। तो ये भी सही है, द प्रोडक्ट माइट बी लॉन्च्ड नेक्स्ट वीक, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो हमारा एजेंट है उसको हमने स्किप कर दिया है, क्योंकि हम एजेंट को ज्यादा सेंटर में नहीं ले रहे हैं, उसको उस पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है, हमारा सिर्फ स्ट्रक्चर को लेके ध्यान है। लेकिन हम यहाँ पर बाय देम लिख सकते हैं। द शेफ विल प्रिपेयर द मील। अब देखिए बात को, द शेफ विल प्रिपेयर द मील, तो शेफ जो है वो मील को प्रिपेयर करेगा। अब ये विल आ गया और विल के साथ अब आ गया हमारा प्रिपेयर। अगर आप यहाँ पर आइए तो सबसे पहले हम टेबल को देखते हैं, विल शैल मॉडल, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यही हम फॉलो कर रहे हैं। और इसके लिए हमने एक टेबल में अपना लिखा हुआ है, विल शैल मॉडल आएगा, उसके साथ बी आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये हमारा क्या होता है, ये हम एज अ फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर की तरह भी हम यूज करते हैं। किसकी तरह हम यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर की तरह। तो सिंपल फ्यूचर में हम क्या करेंगे, सिर्फ विल और शैल को यूज करेंगे, ये हमें ध्यान देना है। तो विल आ गया, the chef will prepare the meal will be prepared by the chef, right? She would read the letter, तो the letter would be read by her, तो इसको read नहीं बोलेंगे, read पढ़ेंगे, read by her। shall organize the event, we shall organize the event, तो इसका हो जाएगा the event shall be organized by us। तो shall के साथ be आ गया, तो हम मॉडल आएगा हमारा, shall के साथ be आ गया, और इसके साथ हमारा ऑर्गेनाइज्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा वी आ गया और ये हमारा शैल आ गया मॉडल। तो ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। लास्ट आता है हमारा कुड, ही कुड सॉल्व द पजल कुड बी सॉल्व बाय हिम, तो ये इसकी पैसिव फॉर्म हो गई। अब जो हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट आता है वो होता है पैसिव ऑफ वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स। तो अब आपको पढ़ता है, हमने वर्ब पढ़ा था, अब मैं यहाँ पर आपसे कुछ आपको जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसको दोबारा से, जो आपका पिछला ज्ञान है उसको हम क्या करते हैं, हम उसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, उसको दोबारा से साफ करते हैं, दोबारा याद करने की कोशिश करते हैं। वर्ब के बारे में पढ़ा था, तो वर्ब में हमने पढ़ा था एक होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है हमारी नॉन ट्रांजिटिव वर्ब। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनके हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अभी हम ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब्स के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है मोनोट्रांजिटिव और एक होती है हमारी डाई ट्रांजिटिव। तो मोनोट्रांजिटिव ऐसी वर्ब होती है जिनके एक ऑब्जेक्ट होते हैं, वन ऑब्जेक्ट, और डाई ट्रांजिटिव होती है हमारी जिनके दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जिनके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, अब हम उन पे आ जाते हैं। यहां तक हमने ट्रांजिटिव, नॉन ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव पे बात कर ली। अब जिनके दो ऑब्जेक्ट होते हैं यानी डाई ट्रांजिटिव वर्ब, अब वो वर्ब क्या होती हैं, उनके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये एक्शन को रिसीव करता है, यानी ये किसको रिसीव करता है, यानी इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट होता है ये हमारा बेनिफिशियरी होता है या फिर रिसिप्टेंट होता है, यानी ये उस ऑब्जेक्ट या उस एक्शन का बेनिफिशियरी है, जो वो एक्शन किया जा रहा है उसका बेनिफिशियरी है, या उस एक्शन का रिसिपिटेंट है, यानी उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो ये तरीका है हमारा कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान करने के बारे में। तो वर्ब्स के दो टाइप होते हैं और जिन वर्ब्स के दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनके वो कौन से वर्ब्स होते हैं, हमारे डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स, अभी डिस्कस किया। और ऐसे वर्ब के कुछ एग्जांपल देख लीजिए, गिव, टेल, शो, ऑफर, आस्क। तो ये हमारे क्या होते हैं, और भी बहुत सारे वर्ब होते हैं, तो ये हमने एज अ कॉमन आपको इंडिकेशन के लिए दिया है। इस तरीके की वर्ब होती है हमारी डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो जब भी हम इन वर्ब को सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो दे ऑफन हैव बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनके साथ हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अभी मैंने आपको बताया, जो वर्ब को डायरेक्ट एक्शन को रिसीव करेंगे या फिर जो व्हाट
व्हाट का या whom का रिप्लाई करेंगे। देखिए whom, अब मैं आपको यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। हु का रिप्लाई कौन कर रहा था? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और whom का रिप्लाई कौन करेगा? ऑब्जेक्ट। अगर हमें ये पता है, हमने प्रोनाउन में अच्छे से पढ़ा है, हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हुम होता है। हु का ऑब्जेक्टिव केस, हुम क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस। और हु क्या होता है? हमारा सब्जेक्टिव केस। तो अगर किसी हमें नाउन को या जो हमारा कोई सब्जेक्ट है उसको हमें दोबारा बुलाना हो या दोबारा उसका इंट्रोडक्शन करना हो तो हम हु के साथ कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम उसको अगर हमें बुलाना हो या उसका इंट्रोडक्शन करना हो तो हम हुम का करेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आई? तो अब हमने ये बात सीखी यहाँ से कि हुम और हु ऑब्जेक्टिव केस हो गए, हमारे सब्जेक्टिव केस हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो हु का रिप्लाई होगा वो सब्जेक्ट होगा और जो हुम का रिप्लाई होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या किसके रिप्लाई करते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू हुम, यानी टू हुम और फॉर हुम, यानी ये बेनिफिशियरी और रिसिप्टेंट के रिप्लाई होते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया, टू हुम और फॉर हुम का रिप्लाई जो मिलेगा वो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। ही गेव हर अ बुक, ही गेव हर बुक। मैं अगर ये लिख देता हूं, अब जरा इसको ध्यान से देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। हर जो है वो हमारा शी का ऑब्जेक्टिव केस है। हर शी का ऑब्जेक्टिव केस है हमारा हर। तो एक ऑब्जेक्ट तो हर हो गया, राइट? ऑब्जेक्ट वन मैं इसको कह देता हूं। और एक ऑब्जेक्ट हो गया अ बुक, क्योंकि ये वर्ब है। यहाँ इसके दो ऑब्जेक्ट हैं। अगर यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन होता तो हम मान लेते हैं। अब एक अभी दोबारा इसको और रिवाइज करिए। ऑब्जेक्ट किसका होता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ये भी अब मैंने आपको बताया, वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। जब आपको ये चीजें क्लियर हैं तो अब हम यहाँ से क्या बात को समझे? हम इस बात को समझे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ब है, कोई और प्रीपोजिशन तो है नहीं। तो यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन यानी हर और ऑब्जेक्ट टू यानी अ बुक, ये दोनों ऑब्जेक्ट गिव वर्ब के ही ऑब्जेक्ट हैं, राइट? तो ये अब यहाँ से हम क्या समझे? अगर अब हमें इस पे क्वेश्चन करते हैं, ही गेव, व्हाट डिड ही गेव, यानी उसने क्या दिया? अ बुक। यानी व्हाट का रिप्लाई हमें क्या मिला? अ बुक। तो ये हमारा, अगर व्हाट का जो रिप्लाई देता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो इसको मैं लिख देता हूं डीओ। ही गेव टू हुम डिड ही गिव, तो टू हुम डिड ही गिव, तो व्हाट डिड ही गिव? अ बुक। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टू हुम डिड ही गिव? हर। तो हर का आंसर हो गया, टू हुम का आंसर हो गया, टू हुम का आंसर हो गया, क्या हो गया हमारा? हर। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम पहचान कर लेंगे, राइट? तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। जब हम पैसिव वॉइस करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स का तो हमें दो तीन बातों को याद रखना है। व्हेन अ वर्ब हैज टू ऑब्जेक्ट देयर आर टिपिकली टू पॉसिबल वेज टू फॉर्म पैसिव वॉइस। जब दो ऑब्जेक्ट हैं तो हमने, देखिए अगर आपको याद हो तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम क्या यूज करते थे? सबसे पहले स्टेज वन में हम इनका आइडेंटिफिकेशन करते थे और स्टेज टू सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस बात पे ध्यान देना। स्टेज टू में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन है और ऑब्जेक्ट टू है तो एक सेंटेंस बनेगा जो ऑब्जेक्ट वन की तरह बनेगा, ऑब्जेक्ट वन से शुरू होगा, और एक सेंटेंस होगा जो ऑब्जेक्ट टू से शुरू होगा। तो यानी दो पॉसिबिलिटी बनी हमारे पास पैसिव वॉइस की। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं। अब कैसे? मेकिंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वर्ब। तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बना रहे हैं? मेकिंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या बना रहे हैं? सब्जेक्ट बना रहे हैं पैसिव वर्ब का। या फिर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसका हम सब्जेक्ट बना सकते हैं पैसिव वर्ब को। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना दिया किसका? पैसिव वर्ब का। तो ये दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो डायरेक्ट को अब बना देंगे या फिर इनडायरेक्ट को बना देंगे। अब हमने दोनों का एग्जाम्पल लिया तो हमारा मेन एग्जाम्पल क्या था? ही गेव हर अ बुक। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ही गेव हर अ बुक। तो जल्दी से इसको मैं दो तीन चीजें इसके साथ कंफर्म कर देता हूं। ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है। कैसे पता चला? गेव हमारी सेकंड फॉर्म है वर्ब की, सेकंड वर्ब फॉर्म पास्ट सिंपल पास्ट में होती है। और सिंपल पास्ट के लिए क्या मेथड था हमारा? वॉज। अब यहां पर देखिए हर भी हमारा सिंगुलर है और ये अ बुक भी हमारा सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग वॉज ही आना है। और वॉज के साथ गेव की थर्ड फॉर्म आएगी गिवन।
गिवन, ये तो यूज होना ही होना है। तो पैसिव 1 और पैसिव 2 में ये चीज तो यूज होगी, कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, सबसे पहले हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करा। अ बुक वॉज गिवन, अब वॉज गिवन, अब यहां पर आ जाएगा किसको, टू हर। अब देखिए अगर यहां पर इस बात को ध्यान देना है, अब इसके बाद हम दो सब्जेक्ट लिखने वाले हैं, ठीक है, दो हम इसके बाद लिखने वाले हैं, हर। तो यहां हमने प्रीपोजिशन लिख दिया, अ बुक वॉज गिवन टू हर, होम का रिप्लाई हो गया टू हर बाय हिम, एजेंट हो गया जो इस वर्ब को कर रहा है, जो इस वर्ब को कर रहा है, ये हमारा एजेंट हो गया। और बुक क्या है, इस वर्ब का जो रिसीव कर रही है एक्शन, वो हमारी बुक हो गई। ये हो गया पार्ट 1 जो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ बनाया, एक ये कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन मैं आपको बताता हूं जो हम किसके साथ बनाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हर। हर जो है, अब देखिए यहां पर एक और चीज, हर जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। ये ऑब्जेक्टिव केस किसका है, शी का, और शी क्या है, हमारा सब्जेक्टिव केस। तो अगर हम हर को एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे तो हम यहां पर शी यूज करेंगे। तो शी वॉज, बाकी सेम, वॉज गिवन अ बुक, शी वॉज गिवन अ बुक, किसके द्वारा, बाय हिम। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉसिबिलिटी। तो दोनों पॉसिबिलिटी देखी हमने कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से किस तरीके से हमारे दोनों बनेंगे पैसिव वॉइस। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना है, ना कि फॉर्मूले को याद करके या फिर आपको स्ट्रक्चर को याद करके। तो फॉर्मूला यहाँ पर अच्छे से डिटेल में मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से आपको बनाना है। तो जब भी आप डायरेक्ट बनाएंगे तो उसके बाद टू हर लगा देंगे, और नहीं आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ बनाएंगे तो सीधा हम अपने दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, राइट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, अगर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट लगा दिया तो ये डीओ को मतलब डू मत समझ लेना, ये डीओ का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थ्रू आउट, डू को हम क्या मान रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये नोट डाउन कर लेना अगर कहीं भी ये डीओ कैपिटल में दिखे तो डीओ, और आईओ का मतलब हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, अगर हमारा पैसिव, पैसिव, अगर हमारा पैसिव किसके थ्रू बन रहा है, पैसिव हमारा किसके थ्रू बन रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। तो इसके बाद हमने लिख दिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो सब्जेक्ट बन गया, यानी वो हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब आएगी जो भी टेंस के अकॉर्डिंग होगी। तो ऑक्सिलरी वर्ब आ गई हमारी जो भी होगी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो भी टेंस के अकॉर्डिंग होगी वो आएगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल प्लस। अब ये समझना है जब भी आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे टू प्लस आईओ, आईओ मतलब टू के साथ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जाएगा, फिर उसके साथ बाय एजेंट आएगा। ये ऑप्शनल होता है, बाय एजेंट लिखो या ना लिखो, लेकिन ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, राइट। अब इनडायरेक्ट जैसे एग्जाम्पल, द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स अ लेसन, द टीचर टॉट whom, टू whom का आंसर आएगा द स्टूडेंट्स। द टीचर टॉट व्हाट, व्हाट टीचर टॉट, अब देखो व्हाट करके आप आंसर करोगे द टीचर टॉट व्हाट, अगर व्हाट करके आपको आंसर करना है तो अ लेसन मिलेगा। व्हाट इज टॉट बाय द टीचर, अ लेसन। टू whom, उसके बाद स्टूडेंट्स, तो ये आपको आंसर मिला टू whom। तो यानी आप सिंपल, ये हमारा लेसन क्या हुआ, लेसन आपका क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि व्हाट का रिप्लाई, स्टूडेंट हुए हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि टू whom का रिप्लाई, टीचर हुआ हमारा सब्जेक्ट, और ये हुआ वर्ब। अभी हमें नीचे नहीं देखना, अब हम आगे से पढ़ते हैं। अब सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हमने अ लेसन, उसके बाद अब टॉट, ये हमारा सिंपल पास्ट का है तो इसके साथ लेसन हमारा सिंगुलर वर्ब है तो इसके साथ आ जाएगा वॉज। फिर टॉट का थर्ड फॉर्म टॉट ही होता है, वॉज टॉट, ये हमारा यू है, वॉज टॉट। अब देखिए वॉज टॉट, अब यहां पर हमने लिखा था टू के साथ आएगा हमारा इनडायरेक्ट वर्ब, टू दी स्टूडेंट। अ लेसन वॉज टॉट टू दी स्टूडेंट बाय दी टीचर, ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ पैसिव वॉइस में कन्वर्जन, राइट। देखिए अ लेसन वॉज टॉट टू दी स्टूडेंट्स बाय द टीचर, सेम हमें ऐसे ही करना है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने, अगर हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिखा है, पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं अब हम,
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ पैसिव वॉइस लिया, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी उसके अकॉर्डिंग ही आएगी जो हमारा टेंस दिया है, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके साथ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हमें कोई दूसरा प्रीपोजिशन लेने की जरूरत नहीं है, और प्लस बाय प्लस एजेंट जो हमारा सब्जेक्ट रहा होगा एक्टिव वॉइस में। अब एग्जांपल हम ये लेते हैं, द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, तो अब लिखेंगे द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब देखिए आ लेसन क्या था, आ लेसन सिंगुलर था तो वॉज आया, पर यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या प्लूरल, तो द स्टूडेंट्स वर, तो वर आएगा, वर टॉट, वर टॉट क्या, वर टॉट अ लेसन बाय द टीचर। तो ये हो गया हमारे स्ट्रक्चर के साथ पैसिव में कन्वर्जन, द स्टूडेंट्स वर टॉट अ लेसन बाय द टीचर, तो ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है पैसिव ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो सबसे मेन वर्ड को पकड़िए, इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन का मतलब होता है सवाल जवाब, पूछताछ। तो इंटेरोगेटिव जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं ये क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्या क्वेश्चन करेंगे, वही जिनका आप आंसर यस या नो में देंगे, या फिर जिनका आंसर आप स्टेटमेंट बेसिस पे देंगे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब से भी शुरू होते हैं, ये हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में। इस के साथ होगा, आर के साथ होगा, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, कैन, विल, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी मैंने यहाँ पर लिख दी। इन सबके साथ जो है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस शुरू हो जाते हैं। अब इनके बाद हमारी मेन वर्ब भी आती है, राइट, तो इनके साथ हमारी मेन वर्ब भी आती है। तो अब पैसिव वॉइस का कन्वर्जन कैसे करेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, ये अब हमें डिस्कस करना है। जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का हम पैसिव में कन्वर्जन करेंगे तो हमारा फोकस किस पे होगा, द फोकस इज ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस। तो हमारे जो एक्टिव सेंटेंस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा हमें उस पर फोकस करना है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये आप याद रखेंगे, फोकस किस पे होगा, ऑब्जेक्ट पे होगा। वो ऑब्जेक्ट किसका होगा, एक्टिव सेंटेंस का। तो क्यों हमारा उस पे फोकस होगा, बिकॉज द ऑब्जेक्ट जो हम ले रहे हैं, राइट, द ऑब्जेक्ट टेक प्लेस द सब्जेक्ट इन द पैसिव फॉर्म। तो क्योंकि जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे उसके पैसिव फॉर्म में, तो जो टू बी की फॉर्म आएगी हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। द मेन वर्ब विल बी इन द पास्ट फॉर्म एंड फॉर्म ऑफ टू बी विल ऑल्सो बी यूज्ड। तो जो हम टू बी की फॉर्म लेंगे वो भी यूज करेंगे एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल डज, डज के साथ हमने लिया है डज शी राइट अ लेटर, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, डज शी राइट अ लेटर। अब इसका देखिए, अब हमें क्या करना है हमारा, अब हम इसमें अगर फोकस किस पे है, शी राइट अ लेटर, ये हमारा क्या है, अगर मैं इसको वर्ड को देखूं, शी राइट अ लेटर, मेन तो ये है हमारा, शी राइट अ लेटर, तो अ लेटर हमारा क्या हो गया, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमने लिख लिया अ लेटर। राइट का ये हो जाएगा रिटन बाय हर, लेकिन ये क्वेश्चन था, यहाँ तो स्टेटमेंट हो गई, तो डज का हम लिखेंगे इज, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट में हम आ जाएगा इज। और या फिर अगर यह होता लेटर्स होता तो आर लेटर्स रिटन बाय हर। डिड के साथ आएगा डिड द, अब डिड किसके लिए यूज हो रहा है, पास्ट के लिए यूज हो रहा है, तो डिड के साथ आ जाएगा वॉज। डिड दे प्ले द मैच, वॉज द मैच, मैच हमारा क्या है सब्जेक्ट, तो वॉज। हमने यहाँ पर क्यों बात करी थी कि हमें सब्जेक्ट पे फोकस करना है एक्टिव सेंटेंसेस के, हम सब्जेक्ट पे इसलिए फोकस करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर देखिए वर्ब आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर वर आ सकता है, आर आ सकता है, ये कब आ सकता है, जब हमारा सब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट पे हम फोकस कर रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल होगा, तो हम वॉज और वर लिखेंगे। डिड दे प्ले द मैच, वॉज द मैच प्लेड बाय देम, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ होते हैं हमारे WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चंस क्या होते हैं, व्हाट डिड शी राइट, अब हमें ये बताना पड़ेगा व्हाट डिड शी राइट, शी रोट अ लेटर, या जो भी इसका आंसर होगा वो हमें देना पड़ेगा। तो व्हाट डिड शी राइट, अब इसका पैसिव फॉर्म लगाना है, तो राइट अब हमें नहीं पता ये क्या है, व्हाट डिड शी राइट, अब इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं मिल रहा है, तो अब हमने ये क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे व्हाट वॉज रिटन, डिड हमारा पास्ट को बता रहा है, अब डिड की जगह हमें ये लिखेंगे वॉज रिटन बाय हर, व्हाट वॉज रिटन बाय हर। हु ब्रोक द वास,
बाय हुम, क्योंकि देखिए अब वॉट है, वॉट को अगर मैं एज अ ऑब्जेक्टिव केस लिखूं तो वॉट ही आएगा। हु को मैं अगर एज अ ऑब्जेक्टिव केस लिखूं हुम। अब यहां पर अगर आप इसको इस तरीके से भी इमेजिन करिए कि wrote a letter, ये मैंने लिख दिया, ये हमारी स्टेटमेंट हो गई। अब मैंने इसका क्वेश्चन में बदल दिया। अब क्वेश्चन लिख दिया, मैंने इसको गायब करा, तो क्वेश्चन में हमें ये चाहिए ही नहीं होता है, तो इसको हमने स्किप करा और इसको हमने क्वेश्चन में लिखा व्हाट डिड शी राइट, व्हाट डिड शी राइट। ये मैंने इसको क्वेश्चन में लिख दिया। अब इसका आंसर तो लेटर ही आएगा, लेकिन लेटर की जगह क्या है, हमें लेटर की जगह व्हाट मिला है। आपको अगर ये बात समझ में आ रही है, लेटर की जगह हमें क्या मिला, व्हाट। तो व्हाट हमारा एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है लेटर की जगह, तो व्हाट आ गया। अब व्हाट वाज रिटन बाय हर। हु ब्रोक द वास, तो वास जो होता है जैसे फ्लावर वास हो गया जिसमें हम वो रखते हैं, गमला होता है, उस तरीके से वास होता है। हु ब्रोक द ग्लास, तो हु की हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो हुम आएगा। बाय हुम was was the was broken। अब देखिए बाय whom was आ गया, the was broken, क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान देंगे who हमारा आ गया, यहां पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को छुपा लिया गया है। who broke the was, हमारा जो सेंस है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। who broke the was। अब ब्रोक वर्ब है, उसका सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वास हो गया। अब यहां पर हमें क्या देना है, हमें ये क्वेश्चन करा गया है, हम द वास वाज ब्रोकन नहीं लिखेंगे, बाय हुम नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन करा गया है। देखिए द वास वाज ब्रोकन बाय हुम, तो अगर मैंने ये लिख दिया द, अब मैं ये लिख देता हूं, अब सपोज इसको हम इस तरीके से कर देते हैं, राम ब्रोक द वास, तो द वास ब्रोकन बाय राम। तो ये हमारी स्टेटमेंट है, लेकिन अब मुझे इसका क्वेश्चन में कन्वर्जन करना है। तो अब क्वेश्चन में कन्वर्जन करूंगा, तो क्वेश्चन में कन्वर्जन क्या होगा, हु, इसका सेंस जाना चाहिए। द वॉस, अगर मैं इसको लिख देता द वॉज ब्रोकन बाय हुम, क्योंकि ये हमने एज अ, यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट था, इसको हमने उठा के एज अ ऑब्जेक्ट कर लिया। तो लेकिन अगर आप इसको स्टेटमेंट के बाहर लिख दोगे, स्टेटमेंट के शुरुआत में कर दोगे, तो ये क्वेश्चन बन गया। और ये जो हमारा सब्जेक्ट था हु, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम। बाय क्यों आ गया, बाय इसलिए आ गया क्योंकि हमने इसका पैसिव फॉर्म लिया है, तो जिसने भी ये काम किया होगा वो हमारा एजेंट होगा, इसलिए बाय हुम हमने यहाँ पर लिखा है। क्या इस बात को समझे? बाकी अब हम जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, इसको हम दोबारा से डिस्कस करेंगे और भी ज्यादा क्लियरिटी के साथ इसे समझेंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव को आपको पहले स्टेटमेंट को समझना होता है, फिर इंटरोगेटिव समझते हैं। तो इस पार्ट तक हम यहीं तक कंटिन्यू रखते हैं। अब इसको, इसमें आपको जो भी है इसको अच्छे से रिवाइज करना है, आपको पूरा टेबल आना चाहिए, और जो भी हमने मॉडल्स डिस्कस किए वो करने, फिर आगे हम इंटरोगेटिव्स के और भी क्वेश्चंस और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।